ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, ये जो उपाय हमें करना है ये विशेषकर धन प्राप्ति और कामना पूर्ति के लिए करना है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, धन दौलत से जुड़ी समस्या आपके जीवन में हर रोज आ रही है और इसी के साथ आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, साथ ही साथ अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं और वो परेशानी बीमारी को लेकर हो सकती है या फिर किसी खास चीज की चिंता को लेकर हो सकती है, तो उसके लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने और इस प्रकार से आपको विशेषकर ये उपाय कर लेना है। इसके बाद भोले बाबा आपकी जो भी कामना है, जो भी समस्या है, उसे खत्म करेंगे। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे और दोनों उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो पहले उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। क्या लेना है आपको? बेलपत्र। और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रही हो तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग से बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। क्या लेना है आपको? चावल। ठीक है, चावल का मतलब यहाँ पर आपको अक्षत लेने हैं, ऐसे चावल जो कहीं से खंडित ना हो। ठीक, तो इस उपाय में आपको चाहिए 11 चावल के दाने, तो इस प्रकार से चावल ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से विशेषकर जल को भर लेना है। देखिए, इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है। ठीक है, तो लंबी बत्ती ले लीजिएगा और इस दीपक में आपको डालना है घी। ठीक है, तो गाय का शुद्ध घी डाल लीजिएगा। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? देखिए, समय आपके ऊपर है। अगर आप सुबह जाना चाहो तो सुबह चल जाइएगा और अगर आपको शाम को समय मिल रहा है तो शाम को चल जाना, पर कोशिश करिएगा कि ये जो उपाय है ये प्रदोष काल में करें, मतलब कि शाम को समय करें। हर बार की तरह हम बताते हैं कि सबसे पहले आपको शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े होना है और ये उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले क्या करिएगा कि जो आप अपने साथ एक दीपक लाए हो तो उसको आपको शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, अपनी कामना, अपनी इच्छा को कहते हुए। इसके बाद जो आपके पास 11 चावल के दाने हैं, ठीक है, तो इन 11 चावल के दाने को आपको एक एक कर इस जल के पात्र में समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक, तो करना क्या है कि एक चावल का दाना उठाना, लोटे में समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 11 चावल के दाने उठाते हुए 11 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको अपने हाथ में रख लेना है। तो इस प्रकार से आपको उस बेलपत्र को हाथ में रखना है। इसकी जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होगी, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ होगी। ठीक, और इसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने चावल डाले थे उस लोटे को उठाना है और ठीक उस बेलपत्र के ऊपर आपको इस प्रकार से रख लेना है। ठीक है, और ये उपाय करते समय आपको लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। और इसके बाद आपके हाथ में जो भी सामग्री है इनको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। तो सबसे पहले जो जल का लोटा है उसको आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो चावल के दाने आपने इस लोटे में डाले थे वो अंदर ही चिपक गए होंगे, तो उनको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। और उसके बाद आपके हाथ में जो बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी, पत्ती शिवलिंग की तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको जल को समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ शिवलिंग के पास बैठ जाना है और अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, तो जो भी समस्या आपके जीवन में है उसकी कामना आपको कर लेनी है। या साथ ही साथ अगर कोई समस्या भी है आपके जीवन में तो उसके बारे में भोलेनाथ को बता देना है। तो गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में जो धन दान की कमी है वो पूरी होती है, जो समस्या चल रही होती है, जो कामना है उसको भी भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। पर उसके पहले आप अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने 3 लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों की मदद हो पाए। देखिए, विशेषकर ये उपाय मात्र और मात्र धन प्राप्ति के लिए है, या यूं बोले कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है तो फिर इस उपाय को करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो इस उपाय में आपको जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है कमलगट्टा। क्या लेना है आपको? कमलगट्टा। इसके बाद जो अगली सामग्री लेनी है वो है सफेद फूल। देखिए, भगवान भोलेनाथ को सफेद फूल बहुत ज्यादा प्रिय होता है, पर आपको केतकी का फूल नहीं लेना है, उसके अलावा कौन सा भी सफेद फूल आप ले सकते हो। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और इसके बाद जो सामग्री हमने बताई है, क्या बताया है? कमलगट्टा बताया है और एक सफेद फूल बताया है। तो इन दोनों सामग्री को उठाकर आपको अपने घर से ही इस जल के पात्र में समर्पित कर देना है। फिर इस जल को लोटे को उठाकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? सुबह शाम
सुबह समय मिले तो सुबह, शाम को समय मिले तो शाम को। ठीक है, शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और जो जल का लोटा लाए हो जिसमें आपने कमलगट्टा और सफेद फूल मिलाया है उसको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और भगवान भोलेनाथ से कामना करना है कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हमारे जीवन में जो धन से जुड़ी समस्या है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, आर्थिक समस्या चल रही है, कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो ऐसी कौन सी भी समस्या आपके जीवन में आ रही है तो उसका स्मरण कर लेना है और देवों के देव महादेव जी से प्रार्थना करना कि हमारी ये जो समस्या है इन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। तो इस प्रकार से आपको ये 2 विशेष उपाय करना है। भगवान भोलेनाथ आपकी कामना इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे।